वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आप देख रहे हैं बेस शिक्षा न्यूज। योग दिवस में शामिल न होने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा महानिदेश जनपद के भीतर म्यूचुअल में पेयर का ऑप्शन आ गया। केंद्रीय कर्मियों का डीए 50% के पार पहुंचेगा। हाईटेक होंगे जिले के कंपोजिट स्कूल। शिक्षक ध्यान दें, पढ़ाई के साथ गुरुजी अब ये भी काम कराएंगे। एनपीए संबंधी आज की खबर झूठी। सेवेंथ पे कमीशन। केंद्रीय कर्मियों का डीए 50% के पार पहुंचेगा। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन RSCWS ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से 1 जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया। उनकी दलील है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर की दर अगले साल 50% से ऊपर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वित्त मंत्रालय को दिए गए ज्ञापन में RSCWS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत के कारणों को बताया। न्यूनतम वेतन 26,000 के बजाय 18,000 तय किया। RSCWS ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए के बजाय 18,000 रुपए निर्धारित किया। साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में गलत प्रस्तावित किया था। इससे पहले 5वें और 6वें वेतन आयोग ने वेतन संशोधन को 10 साल के मानदंड से अलग करने के लिए और DADR 50% से ऊपर बढ़ने की तिथि से जोड़ने की सिफारिश की थी। जनवरी 2024 से डीए 50% के पार आने की उम्मीद। पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब DADR मूल वेतन से 50% या ज्यादा हो। महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की जरूरत है। ज्ञापन में कहा गया जनवरी 2024 से DADR की दर 50% या इससे ज्यादा पार करने का अनुमान है। इस तरह वेतन और भत्ते व पेंशन को जनवरी 2024 से संशोधित करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से क्या आया बयान। पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा कि शायद एक और वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है। इसमें जल्द ही 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस हिसाब से 2024 के अंत में DADR की दर करीब 50% या इससे ज्यादा होंगे जिले के कंपोजिट स्कूल। नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिक्षित करने के लिए बेस शिक्षा विभाग एक परिसर में संचालित प्राथमिक व जूनियर स्कूलों को कंपोजिट स्कूल में तब्दील करेगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी गई है। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कंपोजिट स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं चलेंगी। LED के माध्यम से बच्चों को शिक्षक पढ़ाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जिले में संचालित 396 कंपोजिट स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके बाद विभाग एक परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक को कंपोजिट स्कूल में उच्चीकृत करेगा। पूर्व में संचालित 396 कंपोजिट स्कूलों को कार्य सभी शिक्षकों को समेकित रूप से समय सारणी निर्धारित कर शिक्षण कार्य करने के लिए कहा गया। विभाग ने BO से कंपोजिट में तब्दील स्कूलों में शिक्षक व शिक्षण व्यवस्था से जुड़े निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट मांगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना है। कंपोजिट स्कूल संचालन के बाद कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास होगा। पढ़ाई के साथ गुरुजी बीमारियों से बचाव के लिए करेंगे जागरूक। शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री महेंद्र देव जी की तरफ से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है। दिमागी बुखार और अन्य वेक्टर जनित रोगों से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री को स्कूल के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। छात्रों की गतिविधियों में उनके अभिभावकों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में छात्रों को दिए गए असाइनमेंट व मोटर प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता में अभिभावकों को भी 2 पंक्तियों की टिप्पणी देने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक जनपद के भीतर म्यूचुअल में पेयर का ऑप्शन आ गया। देखिए साथियों किस प्रकार से ये साइट आप ओपन करेंगे districttransfer.upsdc.gov.in। इस साइट पे आप जाएंगे और अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय BSA और एक नया ऑप्शन नीचे आ चुका है पेयर्ड विद को एप्लीकेंट। तो क्या साथियों ये सभी आवेदन जो भरे गए थे और उनकी
तीन फाइलें जिला विशिक्षाधिकारी महोदय के आदेश किए गए और इसके बाद की क्या प्रक्रिया फिर पेयर बनाने की इसमें आ सकती है। तो साथियों, मैंने कोशिश किया ओपन करने की, लेकिन अभी यह पेयर्ड विद को एप्लीकेंट का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। तो साथियों, इस पे ध्यान देते रहिएगा। इसको आपको अपने जो भी म्यूचुअल साथी के साथ आप पेयर एप्लीकेंट के रूप में आवेदन किए हैं, उसमें से एक पेयर भी बनाना पड़ेगा। योग दिवस में शामिल न होने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ स्कूलों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वे शिक्षा अधिकारियों की ओर से इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों से उनके क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के बारे में पूरी जानकारी 3 कार्य दिवस में तलब कर ली गई है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के निर्देश दिए गए थे। ये साथियों ट्वीट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। दिस इज इन रेफरेंस टू ए न्यूज रिपोर्ट कैरीड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स purporting to give details of certain specific percentage of pension being proposed by the government for the employees under national pension system. This news report is false. उनका कहना है कि जो समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर आई थी अभी हाल ही में कि 45% पेंशन देने जा रही है सरकार, उसकी प्रस्ताव बना रही है, तो उसे इन्होंने फॉल्स डिक्लेयर किया है कि ये न्यूज फॉल्स है। द कमेटी सेट अप टू अंडर द chairmanship of the finance secretary and pursuant an announcement made by the union finance minister in Lok Sabha in the last budget session is at present in the midst of